हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा हार्मोन तनाव के समय बढ़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा हार्मोन है जो तनाव यानी स्ट्रेस के समय बढ़ता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एड्रेनलिन हार्मोन जो है तनाव के समय बढ़ता है। कौन सा अंग शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा अंग है जो शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यह आपका किडनी है। किडनी शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल किस प्रक्रिया में होती है? सही आंसर क्या होगा? तो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की जो नकल की प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? मिटोसिस होती है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल की प्रक्रिया। कौन सी गैस सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है? तो यह आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह आपका ऑक्सीजन गैस है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यह आपका लीवर ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो याद रखिएगा गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो परमाणु में जो ऋणात्मक आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन कण पर होता है। परमाणु में ऋणात्मक आवेश। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है किस नाम से जाना जाता है? तो यह जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? जो शुष्क बर्फ होता है किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। हृदय का पेसमेकर कौन सा भाग होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हृदय का पेसमेकर कौन सा भाग होता है? तो साइनोएट्रियल नोड जो होता है वह हृदय का पेसमेकर भाग होता है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ग्रह है जिसे सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है?
सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो यह आपका पारा धातु है। पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो रेडियो धर्मिता की जो खोज है यह हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने? हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या आर्गन। सही आंसर क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से। विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वह आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त किस धमनियों द्वारा शुद्ध किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में रक्त जो है कौन से धमनी द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यह गुर्दे द्वारा शुद्ध किया जाता है मनुष्य के शरीर में रक्त। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, किस कारण से होता है? तो वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। हैवी वाटर किसका ऑक्साइड है? जो हैवी वाटर होता है यह किसका ऑक्साइड होता है? तो ड्यूटेरियम का। हैवी वाटर ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे अधिक प्रचुर धातु है वह आपका क्या है? एल्युमिनियम धातु है। जो पृथ्वी के सतह पर सबसे प्रचुर धातु है। 8% एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर एक गैस भरी जाती है। उस गैस का क्या नाम है? तो आर्गन। बिजली के बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह आपका हीरा है। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। और कौन से माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जो हवा होता है, वायु होता है, इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78%। 78% वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यह सीपीयू को, किसे? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? जो सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसका स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज नामक शर्करा जो है दूध में पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा। किस ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है।
आवर्त सारणी में तत्व किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं? जो आवर्त सारणी होता है उसमें जो तत्व रखे गए हैं वह परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं। आवर्त सारणी में तत्व। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, यह रक्त में पाई जाती हैं और इनका काम क्या होता है? संक्रमण से बचाना, यानी कि शरीर को संक्रमण से बचाना होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन, लुई पास्चर या मेंडल। सही आंसर क्या होगा? तो पेनिसिलिन की जो खोज है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का औसत तापमान होता है इसके बढ़ने को वैश्विक उष्मीकरण क्या कहते हैं? वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने को। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? तो यह आपका यूरेनियम है। यूरेनियम धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है इसे भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। सही आंसर क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वह आपका ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई। गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो गैसों के प्रसार का जो नियम है यह ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था? ग्राहम ने गैसों के प्रसार का नियम दिया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो चुंबकीय कंपास होता है कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकत्व के सिद्धांत पर चुंबकीय कंपास जो है कार्य करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नियम किसने दिया था? सही आंसर क्या होगा? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो नियम है यह मैक्स प्लांक ने, किसने दिया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नियम मैक्स प्लांक ने दिया था। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो मनुष्य का रक्त होता है वह 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। WBC, प्लेटलेट्स, RBC और प्लाज्मा। इन 4 चीजों से ही मिलकर रक्त बना है और इसमें जो तरल भाग होता है इन 4 चीजों में वह प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा तरल भाग होता है रक्त में, जो सबसे ज्यादा मात्रा में रक्त में पाया जाता है। कितना? 55% प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो यह आपका शनि है। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। रेड ब्लड सेल्स RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो प्रकाश का वेग होता है सबसे कम जो है कांच माध्यम में होता है प्रकाश का वेग। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस हैं रतौंधी, बेरी बेरी, रिकेट्स या स्कर्वी।
सही आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह आपका स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, बेरी रोग विटामिन सी की कमी से और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? जो एटम बम होता है वह कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को घटाता है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को घटाता है? तो यह आपका है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर में रक्त शर्करा को घटाता है। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो हीरा में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है इसका नाम फीमर है। फीमर जो है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। कौन सा अंग ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो जो मनुष्य के ह्यूमन इम्यून सिस्टम का जो हिस्सा अंग नहीं है यह आपका एड्रिनल ग्रंथि क्या है? ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है। थाइमस, अस्थि मज्जा, पलियां क्या है? तीनों ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। जल का विद्युत अपघटन किस गैस का अधिक उत्पादन करता है? जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो दो गैसें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है, जिनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।